अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म, ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म का वर्ड ये होता है कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म और सर्कुलर मोशन मीन उसका जो पाथ है वो बॉडी का वो क्या है, वो सर्कुलर है। बॉडी का जो पाथ है वो सर्कुलर है मोशन में, ठीक है। तो पाथ बॉडी का सर्कुलर, तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी मूविंग विद व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ पर जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम along a circular path, right? सर्कुलर पाथ पर बॉडी जब मूव करती है और डिस्टेंस कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी मूव करती है इन सर्कुलर पाथ, देखें पहली बात तो ये है कि कोई बॉडी जो है वो मूव, अभी तक भी हमने ऐसा ही पढ़ा कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट मूव कर रही है। मीन जितने भी अभी हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया है स्ट्रेट लाइन में ही बॉडी की बातें की हैं। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो एक फैक्टर यूज़ होता है जिसको हम फोर्स कहते हैं, जिसकी मदद से वो बॉडी को हम कंपेल करते हैं कि वो मूव करे इन सर्कुलर पाथ। अदरवाइज़ बॉडी जो है वो फ्री फॉलिंग बॉडी जो है वो हमेशा सीधी ही स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। स्ट्रेट लाइन में ही बॉडी जो है वो मूव करती है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि जब बॉडी जो है उसको हम अलग डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम ये बात करते हैं कि बॉडी जो है वो एक दायरे में मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है। तो अगर कोई भी बॉडी देखें जब सर्कल में मूव करती है, सर्कुलर पाथ लेती है, तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है एवरी इंस्टेंट। हर इंस्टेंट पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। देखें बॉडी जो है, अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप में अगर हम बॉडी को मूव कराएं तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम्स जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि हमारा पाथ आपको देख रहे हैं कि जब यहाँ तक तो सीधी आएगी, उसके बाद उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम ये देखें कि एक बॉडी जो है वो ट्रायंगुलर इस तरीके से मूव कर रही है ABC, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन 3 टाइम्स चेंज करेगी। इसी तरह अगर आप हेक्सागन ले लें तो उसमें बॉडी जो है वो 6 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो मुख्तलिफ ऑक्टागन है तो वो 8 टाइम्स जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। लेकिन अगर हम इन्फिनाइट टाइम्स कहें कि बॉडी अपनी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, तो वो हम कह सकते हैं कि बॉडी जब मूव करती है इन सर्कुलर पाथ। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में होती है तो बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन को एवरी इंस्टेंट जो है वो चेंज करती है। ये वेलोसिटी डायरेक्शन है। इसी तरह जब यहाँ पर आएगी तो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जो चेंज इन वेलोसिटी
आपके पास दो वजह से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है बॉडी की, जिस वेलोसिटी जिस स्पीड से वो मूव कर रही है वो तो है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रही। चेंज हो रही है तो बॉडी की क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज दो वजूहात से आता है, या जो है बॉडी की चेंज हो उसकी मैग्नीट्यूड में, उसकी वैल्यू में, उसकी नंबर में चेंज आ रहा हो, जिस तरह 50-60 किलोमीटर पर आवर ये नंबर है, मैग्नीट्यूड है, अगर इसमें चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। या फिर ये हो सकता है कि बॉडी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो। बॉडी जिस तरह सर्कुलर मोशन में बॉडी तो हर इंस्टेंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों में चेंज आ रहा हो। तो यहाँ पर जो हमारा केस है सर्कुलर मोशन में, इसमें बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रही है, मीन उसकी जो स्पीड है, आप जो मैग्नीट्यूड है वो हम कहते हैं कि स्पीड है, क्योंकि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड में क्योंकि जस्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड आती है, उसकी स्पीड की वैल्यू आती है, और जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन साथ आती है। और सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो बॉडी की वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंटली मूव कर रही है, लाइक जबकि डायरेक्शन जो है वो क्या कर रही है, एवरी इंस्टेंट बॉडी की चेंज हो रही है। तो इस चेंज इन वेलोसिटी से क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो बॉडी मूव करती है इन सर्कुलर पाथ, वो बॉडी जो है, वो जो बॉडी की जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है। वो क्या है, एक्सेलरेटेड है, हत्ता कि उस बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जब बॉडी, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करेगी इन सर्कुलर मोशन, तो वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड होगी। एक्सेलरेटेड होगी मीन उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और उस वेलोसिटी की चेंज की वजह से बॉडी में क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो सर्कुलर मोशन में अगर हम ये देखें कि ये बॉडी जो है वो जो जिसकी वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगी। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को जस्ट वन पॉइंट पर टच करती है। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, ये एक सिंगल पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये, अगर हम अंदर लाइन गुजार लें तो ये सर्कल को दो जगहों पर टच करे, इसलिए ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट लाइन है जो सर्कल को एक जगह पर टच कर रही है। तो इस तरह हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी। और इसके अलावा आप ये देखें, अगर ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो ये उसका, हम मान लेते हैं कि ये उसका रेडियस है। ये जो वेलोसिटी होगी जो टेंजेंट टू द सर्कल है वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस होगा। वो हमेशा जो है वो रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जिस तरह यहाँ पर टेंजेंट लाइन हमारे पास ये है तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर, यहाँ हमारे पास टेंजेंट लाइन ये है तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर, यहाँ ये है तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर। तो ये जिस तरह मूव करती जाएगी रेडियस के ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हमारे पास ये सर्कुलर मोशन में हम हमेशा यही कहते हैं कि रेडियस और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है जो टेंजेंट टू द सर्कल है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसकी हम एग्जांपल्स में यही बात ले लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडीज़ मूव कर रही हैं उसकी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो ज़मीन के गिर्द जो है वो क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्यों कर रही हैं, उनको क्या फोर्स है, वो बात हम अलग करेंगे, उसके ऊपर हमारा अलग टॉपिक होगा। तो ये जो है वो मूव कर रही हैं इन सर्कुलर मोशन में। इसी तरह अगर मैं ये बात करूं कि अगर हमारे पास ये हो कि अगर एक स्ट्रिंग ले लें और उसके साथ हम एक बॉल को, एक मास को अटैच कर लेते हैं,
तो हम उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, उसको घुमाते हैं, तो वो क्या करती है, इस तरह सर्कुलर मोशन में मूव करती है। तो मैं अब आपको टेंजेंट की बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो है, अगर इस डायरेक्शन को, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक रस्सी को, इस रस्सी से हमने एक बॉल को, एक मास को बांधा हुआ है और उसको हम क्या करें, रोटेट कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ। अब देखिए बॉडी तो मूव करनी थी स्ट्रेट लाइन में, अब हमने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट की, वो बात फोर्स की है कि हम वो क्या हुई, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, ये बात मैं आपको समझाऊंगा अलहदा ही। तो ये जो है बॉडी जो है इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव हो जाती है, ये क्योंकि वो इनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये पाथ ले लेती है सर्कुलर। अगर मैं इस बॉडी को कहीं पर भी छोड़ देता हूँ तो आप देखते हैं कि ये जो बॉडी होगी, ये जो एक डायरेक्शन लेकर सीधी निकल जाएगी, स्ट्रेट मूव कर जाएगी, मीन टेंजेंट टू द सर्कल बनाएगी। जो बात हम यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वेलोसिटी जो है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगी, कि अगर आप एक रस्सी के साथ कोई पत्थर बांध लें और उसको घुमाते रहें, जिस जगह पर आप उसको छोड़ेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन लेकर निकल जाएगी। और जिस तरीके से वो एथलीट्स होते हैं, वो एक जो है अपना एक बॉल को, लेड बॉल होती है, उसको वो ख़ुद मूव होते हैं और एक डायरेक्शन लेकर फेंक देते हैं, तो वो जो डायरेक्शन लेती है वो स्ट्रेट लाइन जाती है, और अगर वो सर्कल के देखें तो वो हमेशा टेंजेंट होगी। तो ये हमारे पास है कि जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। तो अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, उसको हम अगर कैलकुलेट करना चाहें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी जो स्पीड है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखें, स्पीड को तो हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से। और अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है और एक राउंड कंप्लीट करती है तो हम कहते हैं ये उसका टाइम पीरियड है, ये उसका क्या है, टाइम पीरियड। मीन टाइम इज़ इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। एक राउंड को कंप्लीट होने में जितना वक्त लगा वो उसका टाइम पीरियड हो गया। और यहाँ से जब बॉडी स्टार्ट हुई इन सर्कुलर पाथ, तो इसने एक पूरा दायरा जब कंप्लीट किया, जो डिस्टेंस कवर किया, उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, उसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। और वो इज़ इक्वल टू 2 पाई आर बन जाएगा, ये आर जो उसका रेडियस है। तो इस तरह हम स्पीड जो है इन सर्कुलर मोशन में उस बॉडी की स्पीड फाइंड कर सकते हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी मीन टाइम। तो ये जो है स्पीड को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्पीड को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि मैंने बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब बॉडी मूव करती है तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो एवरी इंस्टेंट जो है वो चेंज होती है ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। और ये जो वेलोसिटी चेंज होती है ये ऑलवेज़ जो है वो क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कल होती है। और ये जो टेंजेंशियल ये जो वेलोसिटी होती है ये रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और ये भी याद रखें कि